हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो क्लास करेंगे ना वो है 4.3 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन जो क्लास 10th का है। हम लोग क्या किए थे कल क्लास में, जो हम लोग पढ़े थे, मतलब अगला वीडियो जो था बना हुआ था प्रीवियस वाला, वो क्या था 4.3 का ही था, लेकिन जिसमें हम लोग ने उसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूरा बना लिया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। देखिए ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा रिपीट किया गया है क्वेश्चन को। क्या बोला है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखिए यहाँ पे बच्चा फंसा दिया आपको ये बात बोल के। अगर आप ये बात जानते होंगे ना तो बड़ा अच्छा से बना सकते हैं। जिस दिन हम क्लास शुरू किए थे ना इसका 4.3 का, उसी दिन हम बताए थे कि अगर मूल बराबर होगा ना, मूल अगर बराबर होगा तो d का मान क्या आएगा बाबू, 0 आएगा। बताए थे कि नहीं, ये बात बताए थे। फिर बोले थे कि अगर d का मान जो है ना पॉजिटिव में आ गया, प्लस में आ गया कोई नंबर, तो क्या होता था, भिन्न मूल होता था, अलग अलग दो मूल होता था, लेकिन क्या होता था, अलग आता था। एक और बताए थे कि क्या बताए थे कि नेगेटिव में अगर आ जाए तो मूल संभव ही नहीं है, इसमें मूल नहीं निकलता था। तो हम लोग दो बात था ये बात, लेकिन यही बात यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो बराबर मूल हैं, मतलब हम लोग जान गए कि d का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या 0 होगा, जिसमें क्वेश्चन दिया है एक नंबर 2x² + kx + d। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा थोड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया है हर बोर्ड में, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है ये मैथ 10th का। चलिए देखिए एक नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। क्या है, 2x² + kx और +3 = 0 है। अगर हम सॉल्यूशन करें, बोले a का वैल्यू बताइए तो a क्या है बाबू, 2 है। हम बोले b का बताइए तो b क्या है बाबू, k है। और हम बोले c का बताइए तो c क्या है, 3 है। ये दिया गया है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कंडीशन इसमें दिया है। कंडीशन क्या दिया है, दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है। तो बोलेंगे क्या, गिवन दैट, या तो दिया है, ठीक है, गिवन दैट मूल बराबर है, मूल बराबर है। तब क्या करेंगे बाबू हम लोग, तब d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, d बराबर b² - 4ac। तो क्या d के जब हम 0 नहीं आ सकता जी, एकदम आएगा। d का मान बराबर है, दो मूल बराबर है तो d 0 होगा ही, 0 हो गया। b का वैल्यू क्या है जी, k है, तो बोलेंगे k का स्क्वायर कीजिए, -4 गुना a का वैल्यू कितना है, 2 है। फिर c का वैल्यू कितना है, 3 है। तो क्या हो गया, 0 = k² -4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। देखिए हो गया ना। इधर थोड़ा बना लेते हैं और अच्छा से समझिएगा। हम बोले ये -24 है, इसको इधर ले जाएंगे +24 नहीं होगा, एकदम होगा ही। तो बोलेंगे इधर आए तो 24 = k² हो गया। हम बोलते हैं थोड़ा k² को इधर ले आते हैं, 24 को उधर कर देते हैं, कोई दिक्कत। देखिए भैया इस लिखने में 24 हो गया। हम बोले k है तो हम बोले रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबू, स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ाता है। हम बोले रूट से बाहर करेंगे 24 को, तो ऐसे थोड़ा ऐसे निकाल दीजिए, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। हम बोले क्या निकल गया इसमें, क्या निकल गया रूट में, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो क्या मिला, 2 मिला। तो बोलेंगे क्या निकल गया, 2 और अंदर रह गया 6। तो k का वैल्यू हम लोग बता दिए बड़ा आराम से। इतना आसान क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, हर बोर्ड में, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। हाँ जी चलिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है तो उतार लेते हैं। 2 नंबर kx x - 2 + 6 = 0। चलिए पहले क्या करेंगे, ये ना दोनों में मल्टीप्लाई करने भेज देते जाएगा, x में गुना होने तो x² हो जाएगा, 2 में आएगा तो 2kx हो जाएगा, +6 = 0। इक्वेशन को क्लियर कर लिए, सिंपल फॉर्म में ले आए। अब बोलेंगे हम लोग a इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन लिख के बोलेंगे a क्या है जी, a k है, b क्या है -2k है, और c क्या है 6 है। फिर गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट मूल बराबर हैं, हिंदी से लिख दीजिए, दिया हुआ है
मूल बराबर है, तब d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब हम जानते हैं एक फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, हम जानते हैं, क्या जानते हो बाबू, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d का तो वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 लगेगा। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देखिए -2k है तो बोलेंगे -2k होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुना a के जगह में क्या है जी, a के जगह में देखिए, a के जगह में देखिए k है तो बोलेंगे k, और c के जगह में क्या है जी, c क्या है देखिए, c 6 है तो बोलेंगे 6। हम बोलते हैं 0 2 पे आएगा पावर तो 4 हो जाएगा, k पे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, -6 चौक 24 और बोलेंगे 24k हो जाएगा। हम बोले ये माइनस में इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत होना फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बच्चा। इधर ले आएंगे 24k हो जाएगा, इधर क्या बचा 4k स्क्वायर। हम बोले k स्क्वायर है ना, ये गुना में है, इसको थोड़ा भाग में ले आते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं फर्क पड़ने वाला। बोलेंगे 24k और ये एक k ले आते हैं नीचे में, ठीक है, क्योंकि k से k कटा देंगे हम लोग। तो अब क्या बच गया, इधर बच गया 4k, एक k नीचे लेके कटा दिए तो बचा 24 बराबर 4k। हम बोलते हैं अब 4 जो है ना, 4 से डायरेक्ट काट दीजिए, 4 छक 24, तो हम बोलेंगे k बराबर क्या मिल गया, 6 मिल गया हमको। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये हर बार ना बोर्ड में रिपीट करता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है हर बार, तो जरूर बनाइएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अच्छा पार्टी देखो, अब ये क्या क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई क्या है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं बाबू बढ़िया से। बोला एक आम की बगिया है, ठीक है, चलो बगिया बना देते हैं बढ़िया से समझाने के लिए। लो आम का बगिया बन गया बाबू, ठीक है, आम का बगिया बन गया, बना दिए। बोला है जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से दोगुनी हो। हम बोले अगर चौड़ाई 4 है ना बाबू तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 4 का, तो बोलेंगे 8 हो जाएगा। यही क्वेश्चन वहां बोल रहा है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन आएंगे तो बोलेंगे माना कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर x मान लेंगे, को फर्क पड़ने वाला है, बोलो x मीटर, ठीक है, बढ़िया है। तब बोलेंगे लंबाई कितना हो जाएगा बाबूआ, तब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, बोला है चौड़ाई का 2 गुना है लंबाई, तो बोलेंगे 2x हो जाएगा। अब दिया क्या है, क्षेत्रफल, बोलेंगे दिया है क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर, या तो बगिया की क्षेत्रफल बराबर बगिया की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बबुआ, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लगा दिए, ये बतवा तो दिया हुआ है 800, तो बोलेंगे यहाँ 800 आ गया। यहाँ लंबाई कितना है 2x है, तो बोलेंगे रहने दीजिए, का फर्क पड़ रहा है, 2x चौड़ाई का है, x है तो बोलेंगे x का गुना हो जाएगा, ठीक है। बोले 800 इक्वल टू 2 गुना x हो जाएगा ना बबुआ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। कोई फर्क पड़ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो थोड़ा सा पहले इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो बबुआ उधर भेज देंगे तो बोलेंगे डिवाइड में चला जाएगा। आ गया डिवाइड में, कट जाएगा 400 बार में, क्या यहाँ थोड़ा बता देते हैं, 400 बार में कट गया, क्या बचा x स्क्वायर इक्वल टू 400, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा 400। और थोड़ा समझिएगा कि जब रूट आता है ना इक्वेशन में निकालते टाइम, इक्वेशन से निकालते टाइम लंबाई चौड़ाई रूट से निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों साथ में आएगा,
तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, माइनस निकालेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20, ताकि 20 का स्क्वायर 400 रूट होता है ना, 20 गुना 20 400, तो 20 निकल गया। बोलेंगे माइनस में नहीं हो सकता लंबाई या चौड़ाई, ठीक है, अतः x बराबर क्या होगा, प्लस 20 होगा। ये 20 मान लिए क्या आ गया बाबू, चौड़ाई। तो बोलेंगे चौड़ाई जो आ गया ना बाबू वो 20 आ गया, 20 मीटर। तब लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई को क्या माने हैं, 2x, तो x तो 20 आया है, तो बोलेंगे 2 गुना 20 इक्वल टू 40 आ गया, 40 मीटर। काम खत्म हो गया हमारा, बन गया क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं था बाबू, बोला था वैसे ही बन गया। जो जो क्वेश्चन बोल रहा था ना वही लिखते गए। बोला कि चौड़ाई जो है ना लंबाई का 2 गुना है, सॉरी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई का 2 गुना है, तो 2 गुना कर दिए चौड़ाई का, चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना कर दिए। क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमने जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई लिख दिए। क्षेत्रफल के जगह में 800 डाल दिए, ये दोनों गुना कर दिए, 2 घटा दिए, फिर स्क्वायर से उधर रूट चढ़ गया, निकल गया। जब रूट के साथ आता है प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन माइनस में लंबाई चौड़ाई होता नहीं है, इसलिए प्लस में ले लिए इसको, और फिर बता दिए चौड़ाई इतना है और लंबाई में मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे रख के, x का वैल्यू हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो, माइक चालू है बाबू, हाँ चालू है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र का आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक होगा। बोला क्या, दो दोस्त है ना उनका आयु जो है योग है 20 है, ठीक है। चलिए तो बोला 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा दोनों का गुणनफल। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पहले। चलिए सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, माना पहली मित्र का आयु, माना पहली मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तब दूसरी मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा बाबू, बोला है दोनों का योग 20 है, तो 20 में हम x वर्ष घटा देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। अब बोलेंगे x वर्ष किसका है, पहला दोस्त का, तो दोनों का योग बोला है 20 है, तो 20 में पहला का मित्र वाला एज घटा देंगे तो बच जाएगा सबका मित्र का आयु होगा। दिया है ये भी मान लिया हम लोग, तथा दिया है एक ये भी लिख देते हैं, दोनों मित्रों का आयु का योग दिया है, दोनों मित्रों की आयु का योग बराबर कितना दिया है, 20 वर्ष भी लिख दिए। थोड़ा चेक करेगा ना टीचर, मजा आ जाएगा उसको, ऐसे देखेगा। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिख दीजिएगा, या तो प्रश्न के अनुसार। बोला है 4 वर्ष पूर्व, पहले 4 वर्ष पूर्व आयु निकाल लेते हैं इन लोग का। 4 वर्ष पूर्व आयु क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व एज निकाल लेंगे दोनों का। तो बोले पहली मित्र का आयु, पहली मित्र की आयु क्या हो जाएगा वो, 4 वर्ष पहले माने उसका आयु x है, 4 वर्ष पीछे जाना है तो 4 वर्ष घटा देंगे उसका। चलिए 4 वर्ष ये घटा दिए थे ये। फिर दूसरी मित्र की आयु क्या है, दूसरा मित्र 20 माइनस एक्स, तो बोलेंगे 20 माइनस एक्स, और माइनस क्या घटेगा, 4 वर्ष करना है पीछे, तो बोलेंगे क्या होगा 16 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है। ये हो गया, दोनों का आयु निकल गया, पहला और दूसरा, पहली और दूसरी मित्र का एज निकल गया। अब क्या बोल रहा है, गुणनफल 48 था। चलो गुणनफल 48 है तो लगाओ दोनों का गुणनफल। अब करो, या तो हम नाम लिखो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले अब लिखो। बोलेंगे गुणनफल तो मतलब x माइनस 4 और किनका, इनका दूसरा बच्चा का कितना है एज 16 माइनस x, दोनों का गुणनफल बोला है कितना हो जाएगा बाबू 48, तो इक्वल टू 48 कर दिए।
चलिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं, ये जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे 16 गुने x तो 16x, फिर यही वाला बढ़ के जाएगा किसमें, उस x में गुना होने इसमें, तो बोलेंगे माइनस x और x गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर, इसका काम खत्म, दोनों में गुना हो गया, अब 4 जाएगा इसमें गुना होने, तो देखिए 16 चौका 64, 64 हो जाएगा बाबू, 4 गुना 16 हुआ तो 64 हो गया, माइनस था माइनस 4 माइनस x गुना हो तो क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ रखेंगे, पहले क्या होता है बाबू, माइनस का x स्क्वायर आता है, तो पहले ये आ गया, फिर आता है 16x और प्लस 4x, तो बोलेंगे कितना 20x हो गया, फिर आएगा कौन हो नंबर, तो 64 है, और ये 48 इधर आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा, तो प्लस है, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, तो बोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 20x, बोलेंगे प्लस 20x, फिर बोलेंगे माइनस 64 है और माइनस 48 है, दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, बोलेंगे 8 4 12 का 2, देखिए 8 और 4 12 का 2, हाथ पर 4 1, कितना हो गया 5 5 10 और 11, बोलेंगे 112 हो गया माइनस में जोड़ने के बाद। चलिए इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, माइनस को थोड़ा कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो बढ़िया लगेगा देखने में, बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, माइनस उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब बोलते हैं a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 20 है, c बराबर 112 है। अब निकालेंगे d बराबर, तब में पता चलेगा संभव है कि नहीं है, d माइनस में आ जाएगा तो बोलेंगे संभव नहीं है, ये बात गलत दिया गया है प्रश्न में, तो बोले d निकालने से b स्क्वायर करना है, तो बोलेंगे माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 112 है, 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 400 हो जाएगा, और माइनस 4 गुना 1 4 और 4 गुना 112, इधर गुना कर लीजिए 4 से, तो बोलेंगे 4 दूनी 8 4 एकम 4 1 4 4, तो हो गया कितना 448। अब देखिए क्या आ गया माइनस 48, और पढ़े थे ना कि d का वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रहा है मतलब मूल संभव नहीं है, नहीं ना, नहीं ना पढ़े थे, मूल संभव नहीं है, तो लिखिए अतः यह जो दिया है समीकरण यह संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, लिख दीजिए अतः यह स्थिति संभव नहीं है, हो गया पता। यही भी प्लस में आता या 0 आता तो बना देते हम लोग, लेकिन वैसा तो कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या बोला गया है। बोला है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है, ये बोला है, यदि है तो इस लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझिएगा, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या बोला देखिए, सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन पहले मान लेंगे, माना कि लंबाई को मान लेते हैं, चलिए लंबाई बराबर x मीटर, अब क्या दिया है परिमाप दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप बराबर कितना दिया है 80 मीटर, तो चौड़ाइया कैसे निकालिएगा जी, चौड़ाई कैसे निकालिएगा, अरे भैया चालू, हाँ चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा देखिए, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सॉल्यूशन
करेंगे, मान लेंगे इसका लंबाई कुछ, ठीक है। माना कि लंबाई बराबर माइक चालू है जी? हाँ चालू है। लंबाई बराबर कितना है, x मान लेते हैं, x मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, अच्छा x मीटर मान लिया, उसके बाद क्या दिया है, परिमाप दिया है, ठीक है ठीक है, परिमाप दिया है, बोलेंगे दिया है परिमाप बराबर, दिया है परिमाप बराबर 80 मीटर, ठीक है। तब हम लोग चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तब चौड़ाई कैसे निकालिएगा जी बताइए। बोलेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। तो उन्हें परिमाप 80 दिया हुआ है, 2 लंबाई को मान लिए हम x प्लस चौड़ाई निकालना है, यही तो नहीं माने हैं, माने कैसे निकालना है यहाँ से। तो बोलेंगे ये दो अभी गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो यहीं से काट देते हैं 40 पर, बोलेंगे 40 बराबर x प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर बोल सकते हैं ना कि 40 माइनस x, होगा कि नहीं, ये x इधर आ जाएगा तो चौड़ाई बराबर, मतलब चौड़ाई पता चल गया, ये है निकाल। अब क्या दिया है, तथा क्षेत्रफल जो है ना 400 मीटर है, क्षेत्रफल बराबर, तो बोलेंगे हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जानते हैं, तो बोलेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, होता है कि नहीं। तो बोलेंगे क्षेत्रफल दिया है जी 400 और लंबाई हम माने हैं x और चौड़ाई निकल के क्या आया 40 माइनस x, तो बोलेंगे 40 माइनस x, बोलते हैं 400 गुना हो जाएगा, बोलेंगे 40x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सबको इधर भेज देते हैं, क्योंकि x माइनस है ना तो प्लस बनाएंगे तो इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 40 इधर आया तो माइनस 40x हो जाएगा, और ये प्लस 400 है ही यहाँ पे तो 400 इधर 0 हो गया, ठीक है। चलिए सबको इधर ले आए तो साइन के साथ चेंज करते हुए दोनों को इधर ले आए, देखिए माइनस में था तो इधर आया प्लस, और प्लस में तो इधर आया माइनस, इधर पहले से प्लस होता पहले से में रख दिया। अब क्या करना होता है, द्विघात समीकरण पढ़े हैं, क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट का गुना करते हैं, बोलेंगे 400 हो जाएगा, 400 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पे 400 और जोड़ने घटाने पे 20 होगा, तो 20 बार 20 गुना 20 होगा तो 400 होगा, और जुड़ जाएगा माइनस माइनस में दोनों रख के तो माइनस 40 आएगा, मिल गया। तो बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400, यहाँ से हम द्विघात समीकरण में बना रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा इससे भी बना सकते हैं, a b c द्विघाती सूत्र से भी मूल निकाल के, लेकिन हम इससे बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 20x 20x को एक साथ, इसको भी 20x माइनस 400 को एक साथ, अब बोलिएगा यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, प्लस है, तो जब भी ब्रैकेट लगाते हैं तो ये माइनस में कॉमन हो जाता है, माइनस तो निकल जाता है, माइनस हो जाता है, बोलेंगे यहाँ x निकल रहा है तो बचेगा क्या, x माइनस 20 बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ से 20 निकल जाएगा तो यहाँ भी x माइनस 20 बचेगा, और क्या बचेगा। चलिए तो बोलेंगे अब क्या होगा, एक x माइनस 20 को हम लोग लिख देंगे, बोलेंगे x माइनस 20 और इसको एक बार फिर लिख देंगे x माइनस 20, दोनों सेम ही है, दोनों में 0 के बराबर है, यहाँ बताते हैं। तो बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, एक बार x माइनस 20 को 0 के बराबर, और एक इधर भी है x माइनस 20 को 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, इधर भी x बराबर 20 ही आ रहा है और इधर भी x बराबर 20 ही आ रहा है, मतलब लंबाई कितना आ गया जी, लंबाई 20 आ गया, तो चौड़ाई क्या आ जाएगा, चौड़ाई बोलेंगे 40 माइनस, देखिए क्या माने हैं चौड़ाई क्या है 40 माइनस x, तो x का तो 20 आया ना, तो बोलेंगे चौड़ाई भी 20, मतलब पता चल गया लंबाई और चौड़ाई निकल गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी समाप्त हो गया 4.3 हम लोग ने क्या किया समाप्त कर लिए बड़े अच्छे तरीके से देखते हुए, और नेक्स्ट क्लास जो है ना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, जबकि ये द्विघात समीकरण पूरा चैप्टर हम लोग आज समाप्त कर लिए, इनका प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट हमने बना दिए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, एक लाइन से है एक्सरसाइज वाइज, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा मेरा क्लास, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।